परमेश्वर से कौन कौन प्रेम करता है? कौन कौन जानता है कि वो जिंदा खुदा है? सब लोग जानते हैं। तो तारीफ करते हैं जोर से हम परमेश्वर के लिए। हालेलुया। अगर वो हमारा जिंदा खुदा है, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आपको बलिदान भी देना पड़ेगा। अगर आपके पास परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं है तो आप मसीह के जन नहीं हो। परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? बलिदान। कि तूने किस चीज से सैक्रिफाइस किया? क्या ज्यादा खाने से सैक्रिफाइस किया? ज्यादा सोने से सैक्रिफाइस किया? ज्यादा टीवी देखने से, फोन के ऊपर ज्यादा समय बिताने से? सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? बलिदान। बलिदान देना, अपने आप को परमेश्वर के सामने जीरो कर लेना। हालेलुया। आज हमारे घरों में नई चीजें आती हैं, हमें परमेश्वर नई चीजों में ब्लेस करता है। हमारा क्या बलिदान है? हमारे घर में बांझपन दूर होता है, बेबी ब्लेसिंग के साथ आते हैं, हमारा क्या बलिदान है? हमारे रुके हुए पैसे वापस आते हैं तो हमारा क्या बलिदान है? आज हम परमेश्वर के बलिदानों को, जो हमारी जिंदगी से बलिदान परमेश्वर को चढ़ाए जाते हैं, उन बलिदानों से हम दूर बैठे हैं। हालेलुया। अब्राहम अपने पुत्र इसहाक को लेके क्या बोला अब्राहम को परमेश्वर ने? हे अब्राहम, अपने पुत्र इसहाक को लेकर, जो तेरा इकलौता पुत्र है, कि उसको ये वाले स्थान पे लेके जा और वहां पे जाके उसको क्या कर? बलि कर। आप सोचो, एक तो वो अब्राहम 99 साल की उम्र के बाद उसको बेबी मिला, और उसके बाद परमेश्वर ने फिर उसको बोल दिया कि पहाड़ पे जाके उसको बलि कर, उसको वेदी के ऊपर चढ़ा। आप ये सोचो कि अब्राहम ने एक सेकंड भी ये चीज नहीं सोची है कि परमेश्वर अगर मेरे को दिया था 99 साल की उम्र के बाद, बुढ़े होते हुए मेरे को दिया था, पर फिर ले क्यों, मांग क्यों रहा है वापस? सोचा होगा? नहीं सोचा होगा उसने? नहीं सोचा, क्योंकि उसका प्रेम इतना गहरा था। और अपनी पत्नी सारा से वो कह रहा है कि हम परमेश्वर को दंडवत करके आते हैं, बलि चढ़ा के आते हैं। और उसकी मां को, इसहाक की मां को ये नहीं पता था कि मेरे पुत्र की बलि चढ़ाने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पे एक वचन में लिखा हुआ है, जब मैं 4 से पढ़ता हूं। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास क्या आऊंगा? लौट आऊंगा। और यहां पे भी अब्राहम ने अपना मुंह का अंगीकार खराब नहीं किया। अब्राहम ने अपना मुंह का अंगीकार खराब नहीं किया। उसने कहा कि मैं अब यहां पे, अब गधों के पास रुको और मैं और मेरा पुत्र परमेश्वर को दंडवत करके उसको बलि करके हम नीचे आ रहे हैं आपके पास। उसने ये चीज नहीं बोली कि मैं अपने पुत्र के बलि करके आऊं या मैं अकेला आऊंगा। उसने बोला कि हम दोनों वापस आ रहे हैं। आमीन। कहने का मतलब, अब्राहम ने अपने मुंह का अंगीकार खराब नहीं किया। अपने मुंह से वो वर्ड नहीं बोले हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे मुंह में ताकत है। इसी मुंह के साथ हम प्रार्थना करते हैं और इसी मुंह के साथ हम गंदे भद्दे शब्द बोलते हैं। और अब्राहम के मन में 1% ये चीज नहीं आई है। वो रो रहा है, फिर भी वो आंखों में आंसू निकल रहे हैं, पर वो बलिदान देने के लिए अपने बच्चे को जा रहा है परमेश्वर के सामने, और अपने सेवकों को बोल रहा है कि यहीं पे रुको, मैं अभी वापस आ रहा हूं। वहां पे भी उसने अंगीकार खराब नहीं किया। आज हमें जब परमेश्वर की ओर से वर्ड मिलते हैं, या हमें कोई ऐसा चर्च मिल जाए, ऐसा कोई अगुवा मिलता है जो आपको कमांड करता है कि आपने इस प्रार्थना में आना है, आपने ऐसा करना है, आपने अब ऐसा चलना है, तो आप नहीं चल पाते हो, तो आप बलिदान नहीं दे पा रहे हो। अब्राहम ने 1% भी ये नहीं सोचा कि 99 साल की उम्र के बाद मेरे को बच्चा मिला, और वो भी परमेश्वर तू मांग रहा है। आज अगर कोई हमें कहे ना कि हाँ, तो अपना परमेश्वर कहे कि मैं तेरा बच्चा बलिदान लेना चाहता हूं, कभी नहीं दोगे आप। बच्चा तो दूर की बात है, हम सैक्रिफाइस अपनी जो हमारी कमाई होती है ना, उसको भी हम बोल सकते। और टेंशन आ जाती है, बिजली बिल कितों देना है,
स्कूलों ने फीस कितों देनी है? कमाई तो बहुत दूर है, पूरी 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 सैलरी को बोना तो बहुत दूर है। हम दशवांश के लिए भी बलिदान वफादार नहीं है, दशवांश तक नहीं बो पा रहे हम। अब्राहम ने अपने पुत्र को ही बो दिया परमेश्वर के सामने। जब मैं दिल्ली से मैंने यहां पे आना था और परमेश्वर ने मेरे को आवाज लगाई कि चल मेरे काम कर, पंजाब में चल, गुरदासपुर में जा, और मैंने प्रभु की आवाज को सुना। और उस समय मेरे बच्चे दोनों मेरे बेटे वो पढ़ाई कर रहे थे, स्कूल जा रहे थे वो। मैंने उनके स्कूल को छुड़वा दिया। वो बोलते तो होंगे अपने मन में कि मेरे पापा कैसे हैं। आप सोच के देखो, मैंने अपने फीचर्स की परवाह नहीं की, मैंने अपने बच्चों की परवाह नहीं की कि उनका फीचर्स क्या होगा। आज हर कोई भाई बहन अपने आने वाले कल के लिए पैसा जोड़ के रखता है। आज की डेट में हर एक, जब बच्चा बुद्धिमान हो जाता है 10-12 साल का, उसको भी पता चल जाता है कि मैं आने वाले समय में मैं ये बनना चाहता हूं। अगर उसको बोलते हैं ना तुमने क्या बनना चाहता, वो बोलेगा डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि डॉक्टर बनेगा तो अपना भविष्य बनेगा, उसका फ्यूचर बनेगा। पर मैंने अपने लिए ना अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए कोई फ्यूचर नहीं देखा मैंने कि मैं क्या वहां पे जाके क्या करूंगा। मैं किसको वहां पे जानता तक नहीं हूं गुरदासपुर में। फिर भी परमेश्वर ने यहां पे लेके आया और जगह दी, हर एक चीज प्रोवाइड की। क्या किया मैंने क्या किया? अपने आप का सैक्रिफाइस किया। पहला सैक्रिफाइस, मैं अपनी नौकरी को छोड़ा। दूसरा सैक्रिफाइस, मैं अपने बिजनेस को छोड़ के यहां पे आया। तीसरा सैक्रिफाइस, तीसरा बलिदान मैंने बच्चों का दिया, अपनी वाइफ का दिया, अपनी बेटी का दिया छोटी का, और अपने आप का दिया। हालेलुया। आज हम चाहते हैं कि ब्लेसिंग मिले हमें, पर हमें बलिदान देना नहीं आता है। अब्राहम इतना धनवान व्यक्ति हो चुका था, परमेश्वर उसको बोला था कि जिस साइड में तेरी आंखों की रोशनी जा रही है, तो देख रहा है, उतनी जगह तेरी है। दूर दूर तक देख, जहां भी तू जाएगा तेरी धरती होगी। और अब्राहम को परमेश्वर ने बोला कि तू दुनिया का मूल पिता होगा, कि उन तारों की ओर देख, जितने आसमान में तारे हैं ना, उतनी तेरी औलाद होगी। क्या किया उसने? ये वर्ड सुनने से पहले परमेश्वर को क्या बोला था कि तेरी पत्नी गर्भवती होगी? बोला तो नहीं बोला था। और वो उसको शायद लग रहा था कि ये परमेश्वर में से मजाक कर रहा है। अब्राहम को लग रहा था और उसकी पत्नी को लग रहा था कि शायद परमेश्वर में से मजाक कर रहा है कि अब मेरे बाल पक चुके हैं, बुढ़ा हो चुका हूं, 99 साल का बंदा, और परमेश्वर कह रहा है कि अब तुम प्रेग्नेंट होगी, अब कि तेरी पत्नी पुत्र जनेगी। और परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया, 100 साल की उम्र में पुत्र दिया। और फिर परमेश्वर कह रहा है कि अपने पुत्र को वहां पे जाकर उस पहाड़ के ऊपर जा और क्या कर? बलिदान कर। आज परमेश्वर आपसे पैसा नहीं मांग रहा है, परमेश्वर आपका बलिदान मांग रहा है कि आप किस तरीके का बलिदान दे रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बलिदान मांग रहा है, वो आप क्या बलिदान दोगे उसको? जब हम मलाकी की किताब में पढ़ते हैं, उसमें परमेश्वर ने लिखा हुआ है वचन में कि तुम मुझको लूटते हो, इसीलिए तुम्हारे ऊपर भारी शाप पड़ा है। क्यों भारी शाप पड़ा है? क्योंकि तुम मुझको लूटते हो। कि अगर परमेश्वर कहता है कि अगर मेरे भवन में कोई भली वस्तु की कमी और घटी होगी तो तुम कैसे भले हो सकते हो? और यहां पे परमेश्वर ने कहा कि सारे दशमांश मतलब 10वां हिस्सा मेरे भंडार में ले आओ, ताकि किसी भली वस्तु की कमी घटी ना हो। फिर उसने बोला, परमेश्वर ने फिर उसने ये बात बोली कि तुम मेरे को परख के देखो, मैं तुम्हारे लिए आसमान से झरोके खोल दूंगा, तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं होगी, मैं तुमको इतना दूंगा। बोलो आमीन। हालेलुया। कि तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं होगी, मैं तुमको इतना दूंगा। पर परख के तो देखो उस भले परमेश्वर को, उसके सामने अपने आपको बलिदान तो करके देखो।
हालेलुया। और यहां पे जब आया था, मैंने बच्चों की टेंशन लग रही थी, मैं कैसे इनको एडमिशन कराऊंगा यहां पे, क्योंकि वहां का टीसी लेना इधर का बहुत मुश्किल है। प्रभु ने उसका भी हल किया और ये दोनों की एडमिशन हो चुकी है। हालेलुया। बलिदान, परमेश्वर हमसे बलिदान मांग रहा है, प्रार्थना का बलिदान, उपवास का बलिदान, लगातार परमेश्वर के साथ बने रहने का बलिदान, परमेश्वर के उस बड़े हाथ को पहचानो। वो आपकी जिंदगी में क्या चाहता है? वो आपका बलिदान चाहता है। वो आपके पैसे का भूखा नहीं है, वो आपके प्यार का भूखा है। आप अपने शरीर के लिए रोटी खिलाते हो, अपने आपको भूख लगती है तो रोटी खिलाते हो नहीं खिलाते हो अपने आप को? हाँ खिलाते हो ना। आपका पेट भर जाता है, फिर अब 4-5-6 घंटे के लिए फिर आप तृप्त हो जाते हो। उसी तरह आत्मा जो हमने परमेश्वर ने हमें दी है ना, उस आत्मा की भी कोई खुराक है जिसको हम देना पड़ेगा, और तभी हम परमेश्वर के घर में जा पाएंगे। पर उस आत्मा की खुराक को लेने के लिए आज हमें परमेश्वर के घर में जाना पड़ेगा और अपना बलिदान देना पड़ेगा। बार बार आपको बोला जाता है, बहन भाई अपने आप को तैयार कर, परमेश्वर तेरे को चुना हुआ है। परमेश्वर ने तेरे जीवन में सेवा लिखी हुई है, तो परमेश्वर के घर में जा और किसी ऐसे चर्च को चुन और वहां पे जाके सेवा कर। पर नहीं, जरूरत नहीं है हमें, हम टीठ है, टीठ जबरदस्त वाले टीठ, कोई फर्क नहीं सानू। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आके खड़े हो जाएंगे ना, और उस दिन भी आप ये चीज दिखाना, फिर कोई नहीं दिखाएगा। पर उस दिन आपका ये चीज नहीं देखी जाएगी, उस दिन आपका पिछली लाइफ देखी जाएगी कि तूने पिछले समय में क्या किया। परमेश्वर का वचन बताता है, कह रहा तू दिखावे के काम ना कर, दिखावे के लिए प्रार्थना ना कर, दिखावे के लिए चर्च में ना आ कि हाँ मैं एक सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए चर्च में आ गया और हाँ ठीक है, ओके है। परमेश्वर का वचन बताता है, कह रहा तू दिखावे के काम ऐसा ना कर। हालेलुया। आज हमारा बलिदान नहीं है, सैक्रिफाइस नहीं है, और परमेश्वर से क्या मांगता है? सैक्रिफाइस। आज एक भाई को, बहन को बोला जाता है कि तूने तेरे को परमेश्वर ने चुना है, अपनी बुलाहट को जाहिर रखना, अपनी बुलाहट को दूर ना करना, कि ये ना हो तो किसी व्यभिचारी जाति में फंस के अपनी बुलाहट को खो लेना। कहीं ऐसा ना हो तो भरमाने वाली आत्माओं के बीच में आ जाए और जो तूने बलिदान तेरे से परमेश्वर मांग रहा है तो उसे दूर हो जाए। हालेलुया। जिनके को समझ आ रहा है वचन, आज परमेश्वर हमसे क्या मांग रहा है? बलिदान मांग रहा है। और वो बलिदान आपका प्रार्थना का हो सकता है, वो बलिदान आपका चर्च में लगातार जाने का हो सकता है, वो बलिदान आपका उपवास का हो सकता है, वो बलिदान आपके दशमांश का हो सकता है, वो बलिदान आपकी बेस्ट ऑफरिंग हो सकती है। हालेलुया। पास्टर जी आप करियो जरा प्रार्थना, 5 साल हो गए मेरे को बेबी नहीं है। ठीक है, कर दी और बेबी ब्लेसिंग मिल गई, उसके बाद बलिदान कहां है ही नहीं। ईमानदार हो जाओ, वफादार हो जाओ। कब सुधरोगे? लास्ट संडे बोला गया था कि एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको डायपर पहनाया गया होता, क्यों? उसको पता नहीं है कि छुछू बोटी कैसे करना है। उसी तरह ना बनो, उस छोटे बच्चे की तरह ना बनो जिनको डायपर पहनाए होते हैं। अगर आपके पास बुद्धि है ना, थोड़ा सा भी दिमाग है, तो यूज करो उसकी महिमा के लिए, उसके कामों के लिए। हालेलुया। आप सोच के देखो, क्या मेरे को 80-90 हजार बुरे लगते थे? दिल्ली में 80-90 हजार, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मेरे को 80-90 हजार बुरे लगते थे क्या? आज किसी को 5,000 सैलरी मिलती हो, 10,000 सैलरी मिलती हो ना, कोई छोड़ के नहीं आएगा। ये परमेश्वर ने मेरे मन को बल दिया, उसने ये मन दिया मेरे को
जबरदस्त वाला और हमारे मन को संभाला और अपने आप को मजबूत किया। आपका सैक्रिफाइस बताएगा आपकी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है यीशु मसीह के नाम में। आपका सैक्रिफाइस बताता है कि आप क्या कर रहे हो। आपका बलिदान बताएगा आपकी लाइफ में कि आप कितनी बड़ी ब्लेसिंग के हकदार हो। आमीन। समझ लग रही नहीं लग रही है?